नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उनमें आज का टॉपिक होने वाला है लोकसभा। इससे पहले हमने संसद को पढ़ा था। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज लोकसभा से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जाएंगे, जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, ऑल स्टेट एग्जाम के लिए ये क्लास इंपोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है, यानी करता था। तो SSC CGL 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था? किसमें दिया गया है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। अनुच्छेद 331, 333, 335, 330। किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो ये प्रावधान किसके तहत दिया गया था? तो अनुच्छेद 331 में दिया गया था। एक वाला ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन वर्तमान में ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ये जो आरक्षण का प्रावधान था आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त करने का, ये समाप्त कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है 2019 के अधिनियम के तहत। 2019 में संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है विशेषकर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? या ये भी पूछा गया था किसके पास में होती थी, कौन कर सकता था? अल्पसंख्यक आयोग, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? 12। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 को करता था, अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ये जो लोकसभा में राज्यों को जो सीटों का आधार है, वो किस आधार पर आवंटित की जाती है? गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या क्षेत्रफल के आधार पर? लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? और आपको अंत में ये भी बताना है आपने यहाँ से कितने क्वेश्चन कवर किए, आपका स्कोर कितना रहा है, 50 में से आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर राइट दिया है, यही भी आपको बताना है कमेंट करके। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा जनसंख्या के आधार पर। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग, इनमें से सभी। तो लोकसभा में स्थानों का आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीय वर्ग सभी के लिए है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो वर्ग का आरक्षण है, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर पहले प्रावधान सभी के लिए था, अब आंग्ल भारतीय सदस्यों का जो आरक्षण है वो समाप्त हो गया। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इस सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुन करके लोकसभा में भेजे जाते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक जो प्रतिनिधि है वो किससे भेजे जाते हैं? तो वो उत्तर प्रदेश से भेजे जाते हैं। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा का निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया था? 1970, 1972, 1976 या 1977? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया था? तो इसका जो आंसर रहेगा, जिस किसी ने भी बी ऑप्शन दिया है 1972, ये राइट हो जाएगा। 1972 में पहली बार लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ये लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुन करके किस राज्य से भेजे जाते हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? जल्दी से कमेंट कीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, 14,000 रुपये, 23,000 रुपये? सांसद को सुचारू रूप से अपने कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है? तो वो मिलता है 30,000 रुपये। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? लोकसभा के जो सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो देते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिस किसी का आंसर ये रहेगा वो राइट रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 3 माह, 6 माह, 1 माह या 2 माह? लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो वो नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सी वाला बी वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा यहाँ पर। किस वर्ष से भूतपूर्व सदस्य संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये भूतपूर्व जो संसद हैं, सदस्य हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कब से लागू की गई है? 1971 से, 1975 से, 1976 से या 1978 से? तो भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी, वो की गई थी 1976। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार? लोकसभा के वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो वो रहेगा मेरे प्यारे साथियों, वर्ष में लोकसभा के 2 सत्र बुलाए जाते हैं। टी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत रखा गया है संविधान के? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16? जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल के तहत उपबंधित है? तो वो रहेगा 330 आर्टिकल के तहत। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करने वाला राज्य कौन सा है?
तो वो है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने जो भी आंसर दिया है तो यहाँ पर रहेगा राइट आंसर बी। कौन सा रहेगा? बी। जिस किसी का भी ऑप्शन है वो राइट रहेगा यहाँ पर। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं। शहडोल एमपी, चिक्काबल्लापुर कर्नाटक, नागौर राजस्थान, मालदा डब्ल्यूबीपी। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मालदा। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो वो रहेगा नागौर राजस्थान, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करने वाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है नागौर राजस्थान। निम्नांकित में से किसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, प्रमुख सभी। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण नहीं है तो ये सभी हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तीनों के तीनों है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? कौन सी लोकसभा थी जिसमें महिला सांसदों की संख्या सर्वाधिक कम थी? छठी लोकसभा, पांचवी लोकसभा, द्वितीय लोकसभा, प्रथम लोकसभा। लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी तो वो कौन सी लोकसभा थी? वो थी दूसरी लोकसभा। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम, तो सबसे कम थी मेरे प्यारे साथियों तो वो थी, यहाँ पर सी नहीं रहेगा आंसर, वो रहेगा छठवीं लोकसभा। कौन सा रहेगा? छठवीं लोकसभा रहेगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठी लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम रही थी। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक? हाँ, सबसे अधिक संख्या 13वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा। निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन सी में रही थी? तो वो रही है 16वीं लोकसभा में, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा 23। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 16 अगस्त 1952, 7 मार्च 1952, 13 मई 1952, 22 अक्टूबर 1952। लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 में लोकसभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा या इनमें सभी। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो इन सभी में नहीं है, ना अरुणाचल प्रदेश, ना जम्मू कश्मीर, ना ही गोवा। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, उपयुक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र यानी एक क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुन करके आता है तो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? लेकिन कम से कम की बात हो रही है तो कम से कम हो जाएगा 7.5 लाख, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जो छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं उनके लिए ये रखा गया है, इसलिए हम कम से कम आपको 7.5 लाख याद रखना है। वैसे जो मिनिमम एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है वो 10 लाख की जनसंख्या पर किया जाता है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1948, 1952, 1956। लोकसभा के लिए पहली बार आम चुनाव कब हुए थे?
तो वो हुए थे 1952 में, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और मई 1952 में इसकी बैठक हुई थी, पहली बैठक। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यानी सबसे छोटा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चांदनी चौक, कोलकाता, उत्तर, मुंबई, दक्षिण, लक्षद्वीप। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपकी सारी की सारी क्लास है और टेस्ट सीरीज आपके लिए निःशुल्क बिना किसी फीस शुल्क के उपलब्ध कराई जा रही है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज साथ साथ थ्योरी भी चल रही है। इंडियन हिस्ट्री की क्लासेज हमारी यहाँ पर आपने को देखने को मिलेंगी। इंडियन हिस्ट्री चल रही है, पॉलिटिकल की थ्योरी क्लासेज हमने लगभग कवर कर दी हैं, और टेस्ट सीरीज हमारी चल ही रही है टॉपिक वाइज। तो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना ना भूलें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है देश का, तो वह है लक्षद्वीप। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, सबसे बड़ा मतदाता संख्या की दृष्टि से मलकागिरी, उन्नाव, बेंगलुरु उत्तर, गाजियाबाद। तो मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन अब बनने लग गए हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो यह है मल्कागिरी। कौन सा है? मल्कागिरी। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। और सबसे छोटा कौन सा था? लक्षद्वीप। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित संशोधन कौन सा? 13वां तथा 38वां, 7वां, 31वां, 11वां, 42वां, 6वां या 22वां? राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, तो वो है 7वां और 21वां संविधान संशोधन। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। लोकसभा सदस्यों के नियोक्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, संसदीय मामलों के मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? यानी कोई भी लोकसभा सदस्य है वो निर्योग्यता रखता है, ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है उसके पास, में इसका निर्णय कौन करेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। राष्ट्रपति, संसदीय मामलों का मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक भी कहा जाता है? तो निम्न में से कौन है जिसे लोकसभा का अभिरक्षक कहते हैं? प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक, लोकसभा अध्यक्ष? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? अब बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, ये बताना है यहाँ पर। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य या राष्ट्रपति? लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य उसको चुनते हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लोकसभा सदस्य अध्यक्ष को लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही चुनते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष? यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की? तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से उसका विघटन किया जा सकता है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी? तो लोकसभा की बैठक सभी प्रकार से, विघटन के द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा और स्थगन द्वारा, सभी प्रकार से की जा सकती है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार?
रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी अब पूछा जा चुका है तो 2 बार। इसका आंसर रहेगा ए। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? ऐसा सदन या संसद का वह सदन जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनता का सदन, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि किसमें भेजे जाते हैं? तो लोकसभा में, जिसका जैसा कि नाम है लोक, लोक माने जनता, जनता की सभा। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों की विधानसभाओं का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का। तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वो करती है भारतीय जनता का। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? यहाँ पर जो 4 राज्य दे रखे हैं उनमें से सबसे कम लोकसभा सदस्य को इसमें केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो यहाँ पर सबसे कम है हरियाणा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य एक दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? यानी प्रथम तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्थान किसका है लोकसभा में सीटों की दृष्टि से? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका महाराष्ट्र ही रहेगा। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि ये 2000 में पूछा गया था। लेकिन वर्तमान में बात करें तो आंध्र प्रदेश का स्थान नहीं रहेगा, बंगाल। क्या आ जाएगा? बंगाल हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल में जो सीटें हैं वो 42 सीटें हैं, दूसरा स्थान है। उसके बाद बिहार 40 का स्थान आता है। महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीटें हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में 80 सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी है? 80। ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान सीटों की बात करें तो 25 और 11 सीटें आपकी, 12 सीटें तेलंगाना की। तो इसमें विभाजन हो चुका है सीटों का, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। किन शासित के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के लोकसभा में आते हैं? तो वो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो आप सभी को पता ही होगा लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। राज्यसभा लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में? राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत? सरकार हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियाँ, तो वो है संविधान संशोधन करने के विषय में। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? भाषा के, जनसंख्या के, क्षेत्रफल के, गरीबी के। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। जनसंख्या, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 26 वर्ष? संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा लोकसभा सदस्य के लिए। शून्यकाल क्या है? जब लोकसभा में भोजन किया जाता है, जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है, आराम का समय, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? शून्यकाल क्या है? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर?
तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, 543, 545, 547। तो अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। लेकिन 2026 के बाद सीटों का जो आवंटन है यानी परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का विस्तार है वो हो जाएगा। तो वर्तमान की बात करें तो 543 लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन अधिकतम 552 हो सकती है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस निगम को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? एक समान सीट मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान। तो समान सीटें काउंट किसकी हैं? आंध्र प्रदेश और राजस्थान की 25-25। कितनी है? 25 सीटें राजस्थान से लोकसभा में भेजे जाते हैं। पहले आंध्र प्रदेश में अधिक थी, तेलंगाना का विभाजन होने के बाद यहाँ पर जो सीटों की संख्या वो कितनी रह गई है? 55। तो समान सीटें आंध्र प्रदेश और राजस्थान की हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में दो राज्य बताने हैं जिनका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका पहले भी बताया हमने, राइट आंसर क्या रहेगा? तो हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। महाराष्ट्र में 48 और 42 पश्चिमी बंगाल में लोकसभा में सीटें हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो दूसरा स्थान किसका हो गया? महाराष्ट्र का 48 सीटें। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये भी आता है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान किसका आता है लोकसभा में? तो वो महाराष्ट्र का आता है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा संसदीय क्षेत्रों का। अंतिम क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयोग ऐसा निर्णय ले। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो वो बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और आपके लिए किस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की जाए, ये भी हमको बताते रहना। हम जल्दी आपके लिए ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ करेंगे। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी हमने प्रारंभ कर दी है। तो एक दिन एक राजस्थान जीके, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी और एक दिन ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। तो ये भी आपको तैयार रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।